हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन दिस चैनल। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे हम लोग बात किए थे एंड उसके बाद कुछ फार्मूला वगैरह भी कराया गया था ट्रिगो से रिलेटेड। अब हम लोग बढ़ते हैं सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस की तरफ कि जितने सारे क्वेश्चंस हैं ट्रिगो में, जितने कंसेप्चुअल एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहली बात क्या है कि कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है और हम लोग कंसेप्चुअली करेंगे। बेसिक टू एडवांस लेवल, प्री टू मेंस, सारा कुछ कराया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आप लोग इसको कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करो और वैसे ही हम बताते जाएंगे, ठीक है। तो देखते जाना कि स्टार्ट करते हैं। एक जो फर्स्ट फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, देखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सभी को पता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। देखा जाए तो बेसिक फंक्शन जो है ना ट्रिगो में, जो फंडामेंटल फंक्शन है वो साइन थीटा है और कॉस थीटा है, यही दो फंक्शंस है। बिकॉज कि tan क्या है, tan इज द रेशियो ऑफ दिस टू फंक्शंस, साइन एंड कॉस का ही तो रेशियो है। बाकी जो फंक्शंस हैं इन सब के रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक ना। तो फंडामेंटली अगर देखा जाए तो दो ही फंक्शन है, साइन एंड कॉस, ठीक है। तो आप देखो इसके बारे में समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक तो पहले ये समझो ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो देखो साइन थीटा क्या होता है, p/h, चूंकि इसका स्क्वायर है तो यू कैन राइट p स्क्वायर h स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा होता है b/h, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर h स्क्वायर। एलसीएम लोगे h स्क्वायर, ऊपर होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि h स्क्वायर के बराबर होता है, ये कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया 1। तो ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1 हो गया, ठीक है। ओके, अब एक काम करते हैं कि पहले देखो कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा में क्या रिलेशन है, ठीक ना। तो साइन थीटा के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो एक ऐसा सर्कल बनाओ, ठीक है। समझेंगे इन सारी चीज़ को। 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री और ये है 360 डिग्री, ये रहा, ठीक है ना, 360 डिग्री, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 0 पे साइन का वैल्यू होता है 0, ठीक ना। 90 पे ये 1 होता है, 180 पे ये 0 होता है, यहाँ पे ये -1 होता है और फिर यहाँ पे 360 भी ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि 0 से लेकर 90 तक, जब ये थीटा का वैल्यू 0 से 90 हम मूव करते हैं तो इसका वैल्यू जो है वो हो जाता है 0 से 1। फिर 90 से 180 जब एंगल का वैल्यू मूव करता है साइन में, तो ये वैल्यू आ जाता है 1 से 0। मतलब 1 से 0 आने का मतलब क्या, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 0 से -1 मतलब डिक्रीज कर रहा है। जब हम 270 से लेकर 360 के बीच का वैल्यू पुट करते जाएंगे थीटा की जगह, तो हमारा जो वैल्यू है टोटल वो आएगा -1 से लेके 0 तक, मतलब ये वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। तो ये साइन का नेचर है, ठीक है, साइन का ये नेचर है। अगर कॉस के बारे में हम बात करें, कॉस थीटा के बारे में बात करें हम, तो ये देखो ये है 0, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री एंड दिस वन इज योर 360 डिग्री, ऐसा कुछ। भाई कॉस थीटा जब यहाँ पे 0 पुट करोगे थीटा की जगह तो ये होता है 1, यहाँ पे ये हो जाएगा 0, यहाँ पे होता है -1, कॉस ऑफ 180 इज -1, यहाँ पे अगर पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0 और फिर यहाँ पे 360 पुट करोगे तो आ जाएगा 1। कहने का मतलब ये है कि जब हम थीटा का वैल्यू 0 से 90 मूव करेंगे इन केस ऑफ कॉस थीटा, तो इसका वैल्यू जो निकल के आएगा वो 1 से 0 आएगा। दैट मीन्स की वैल्यू क्या होगा, लगातार डिक्रीज करते जाएगा। इस यहाँ पे जब हम 90 से 180 तक पुट करते जाएंगे तो ये 0 से -1 होगा, दैट मीन्स कि ये क्या होगा, ये भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब 180 से 270 तक अगर थीटा को पुट करेंगे तो -1 से 0 का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना, और 0 से 1 का मतलब क्या हुआ, 0 से 1 अगर आप जा रहे हो तो क्या हो रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये साइन और कॉस का ये एक बेसिक नेचर है कि ये किस क्वाड्रेंट में कैसे ये इंक्रीज हो रहा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में निगेटिव है। आपको यहाँ से इसका एक मोटे तौर पे आइडिया मिल जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना।
एक और इंपॉर्टेंट बात समझना है कि साइन और कॉस आपस में दोनों बराबर होता है। साइन और कॉस आपस में क्या होता है, इक्वल होता है यदि इन दोनों एंगल्स का सम अल्फा प्लस बीटा क्या हो, 90 डिग्री हो। अल्फा प्लस बीटा क्या हो, 90 डिग्री। अगर इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो साइन और कॉस आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एक और बात कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 90 हमने लिख दिया है, बट अगर आप हायर मैथ्स में जाओ तो 90 नहीं होता, यहाँ पे जनरल वैल्यूज लिखा जाता है और ये बहुत सारे एंगल्स के लिए सही होता है। लेकिन फर्दर हम यहाँ पे इसी से काम चलाएंगे बिकॉज कि यही पढ़ना है। 0 से लेकर 360 के बीच का हम लोग जनरली आंसर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि अगर देखा जाए तो साइन 10 बराबर किसके होना चाहिए, कॉस ऑफ वो एंगल जिसका सम 10 और उसको ऐड कर दे तो 90 आ जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है 80 होगा भाई। अगर यहाँ पे बोला जाए साइन 20 किसके बराबर होगा, तो कॉस में 70 के बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों का सम 90 है। इफ आई राइट है साइन 30, ये किसके बराबर होगा, साइन 30, तो ऑब्वियस ही बात है कॉस ऑफ 60 के बराबर होगा। अगर यहाँ पे लिख दे साइन ऑफ 90 डिग्री तो ये किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ, अब कितना जोड़े 90 में कि 90 हो जाए, तो ऑब्वियस ही बात है 0 ऐड करेंगे तो 0 डिग्री के बराबर ये होता है। तो ये सब चीजें हम लोग डायरेक्टली अब इसके बाद यूज करेंगे। कहीं भी होगा अगर साइन कहीं पे 35 दिख गया तो भाई क्या करोगे, कॉस में किसके बराबर होगा, कॉस में 55 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये ऐसा होता है, ठीक है। अब चलो अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। कि एक क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है, ठीक है ना, और आपसे पूछा गया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन है वैसे सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन सभी के लिए ये है, जो बिगनर है उनके लिए ज़्यादा ये है। देखो अब यहाँ पे क्या है कि इसको सॉल्व करते समय क्या हमें साइन को उस साइड लेके जाना चाहिए या साइन स्क्वायर को उस साइड लेके जाना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ ना कुछ फॉर्मूला बन जाएगा। दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे लिखा जा सकता है साइन थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस का पावर 2 है तो साइन का पावर 1 है। कहने का मतलब ये हुआ कि कॉस का पावर जितना यहाँ पे होगा अगर साइन लिखना होगा तो उसका आधा हो जाएगा। अगर यहाँ पे कॉस 20 अगर हो तो ये कितना होगा, साइन ऑफ 10 होगा। अगर ये कॉस ऑफ 50 है तो ये साइन ऑफ कितना होगा, 25 होगा। ये कॉस ऑफ 8 है तो साइन ऑफ कितना होगा, 4 होगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे कॉस ऑफ 2 है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या होगा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा होगा। कॉस की पावर 4 साइन लिखोगे तो इसका क्या होगा, हाफ होगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ऑलरेडी गिवन है इज इक्वल टू 1, तो इतना बराबर क्या हो गया 1 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। यहां पे हम लोग इसका आंसर कर लिए। चलो एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करा रहे हैं कि इफ, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से 1 बाई 1 बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। ओके, इफ कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है और पूछा गया आपसे कि फाइंड साइन टू द पावर 8 थीटा प्लस 2 साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 3 इसका वैल्यू चाहिए, प्लस 3 इसका क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। अब एक काम करो, सबसे पहली बात इसमें कि कॉस थीटा लिख सकते हो, कॉस थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि साइन का जितना पावर है 2 है तो कॉस का पावर 1 है। साइन का पावर 4 होता तो कॉस का पावर उसका हाफ 2 होगा। साइन का पावर 20 होगा तो कॉस का पावर कितना होगा, 10 होगा। साइन का पावर 8 है तो कॉस का पावर कितना होगा, कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस टू द पावर 3 थीटा प्लस कॉस टू द पावर कितना होगा, हाफ कर दो इसका, ये होगा 2 थीटा और प्लस क्या होगा 3। अच्छा, अब इसको देख के कुछ फील हो रहा होगा, इसको देख के कुछ फील हो रहा होगा कि ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर का है या फिर a प्लस बी होल क्यूब का है, किसका फॉर्मूला है। भाई देख के पता चल रहा है कि a प्लस बी का ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है भाई, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है।
और ये किसका स्क्वायर है, कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो यू जस्ट राइट योर कॉस थीटा और इसका लिखो यहाँ पे होल स्क्वायर। जब इसको एक्सपेंड करोगे इस a प्लस बी होल स्क्वायर, तो देखो a स्क्वायर मतलब ये आएगा प्लस बी स्क्वायर मतलब ये आएगा प्लस 2a इंटू बी करोगे इतना इंटू इतना, तो कॉस की पावर 3 आएगा एंड लास्ट में हमारे पास 3 है। अब इसका वैल्यू ऑलरेडी इस क्वेश्चन में है हमारे पास कि ये 1 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर और प्लस 3, मतलब कि ये कितना हो गया 4 एंड दिस इज योर आंसर। ये 4 इसका क्या हुआ आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इजीली इस प्रकार से कर पाएंगे, ठीक है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करा रहे हैं आपसे, ठीक है। चलो देखो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड cos टू द पावर 12 थीटा प्लस 3 cos टू द पावर 10 थीटा प्लस 3 cos टू द पावर 8 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा प्लस 4, इसका वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले तो ये लिखा जा सकता है ना कि साइन थीटा बराबर होगा ये इस साइड जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या है कि यहाँ पे cos का पावर 2 है, यहाँ पे साइन का पावर 1 है, मतलब cos का पावर जितना होगा उसका हाफ होगा साइन का पावर, ठीक है ना। तो यहाँ पे cos का पावर 12 है, तो साइन इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन टू द पावर 5 थीटा प्लस 3 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर क्या होगा 3 थीटा एंड प्लस 4, ऐसा। अब ये देखो, इसको देख के कुछ पता चल पा रहा होगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर है या फिर a प्लस बी होल क्यूब है। तो भाई a प्लस बी होल क्यूब में सभी को पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, ये किसी का क्यूब है, ये किसी का क्यूब है, ये किसका क्यूब है भाई, तो ये है साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, और ये किसका क्यूब है साइन थीटा का क्यूब, तो आप लिख सकते हो साइन थीटा सिंपली, ठीक है। और इस टोटल का लिख लो पावर 3। अब देखो इसको एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, इंटू b मतलब 5 हो गया, प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर तो इसका पावर 2 इंटू दिस वन तो साइन टू द पावर 4, ये चारों टर्म्स आ गए और प्लस लास्ट में दे रखा है 4। तो ये कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, ऑलरेडी वी हैव 1, तो ये हो जाएगा कितना 1 टू द पावर 3 प्लस 4, तो कितना हो गया 4 एंड 1 5, और इस प्रकार से ये आंसर हमारा मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आएंगे, जैसा कि इस टाइप का कोई भी इक्वेशन लिखा होगा, आप इसको इस साइड लेके जाना और चेंज कर देना cos के टर्म में, ठीक है। उसके बाद फिर जैसा बताया गया कि पावर हाफ कर लेना है और पुट कर लोगे, वो पता चल जाएगा और फिर आंसर आ जाता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, ठीक है। आगे कुछ और क्वेश्चन किया जाए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 0 है, इफ इतना इक्वल टू इतना। पूछा गया आपसे कि फाइंड थीटा क्या होगा, ठीक है। एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि थीटा क्या होगा।
तो देखो ये एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक में साइन भी है और कॉस भी है। तो करना ये कि इसको या तो कंप्लीटली साइन में कन्वर्ट कर लेना या तो कंप्लीटली कॉस में कन्वर्ट कर लेना, और फिर बाई क्वाड्रेटिक इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे कि कॉस को साइन में कन्वर्ट करना इज डिफिकल्ट क्योंकि रूट में आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर को हम लोग कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक दिस, कि साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा -2 कॉस थीटा और +2 इजकल टू 0। कॉस स्क्वायर थीटा उस साइड गया, कॉस स्क्वायर थीटा, ये उस साइड जाएगा, कितना होगा +2 कॉस थीटा, 2 + 1 3 उस साइड जाएगा तो -3 इजकल टू 0। यदि यहाँ पे कॉस थीटा को x ले लें तो क्या होगा x स्क्वायर + 2x -3 इजकल टू 0। अब हमारे पास यहाँ से x कैलकुलेट करने का दो तरीका है, या तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला से कर ले या तो फिर डायरेक्ट फैक्टराइज करके कर ले, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि कैसा इक्वेशन है और कैसा आप कर सकते हो, मतलब अगर आपसे इजीली किस मेथड से हो सकता है। नहीं तो देखो जनरली अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो वैसे है क्या, यहाँ पे लिखा जा सकता है x + 1 एंड x -3 = 0, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, फैक्टर ब्रेक कर लेना। तो यहाँ से आ गया x हमारे पास -3 एंड x -3 ये +3 होगा एंड दिस साइड ये -1 होगा ना, 3x - 1x, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा कि ये हो गया 1 और ये हो गया -3। हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ गए। कहने का मतलब कि cos थीटा किसके बराबर होगा, cos थीटा = 1 एंड कितना -3। आपको एक बात पता होना चाहिए, cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू जो है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है, उससे बाहर कभी नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि -3 नहीं होगा, तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा 1 होगा। cos थीटा 1 कहाँ पे होता है भाई, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री, ठीक है। थीटा क्या होगा यहाँ पे 0 डिग्री होगा, और इस प्रकार से हमारा जो भी ऑप्शन में दिया होगा, बिकॉज कि 360 में भी होगा ये 1, ठीक है। तो अगर आगे एंगल दिया होगा दैट डिपेंड्स ऑन ऑप्शंस कि ऑप्शन कैसा दिया हो, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है ना, कि 2 cos स्क्वायर थीटा + 5 sin थीटा -4 = 0, ऐसा एक इक्वेशन इफ दिस, ठीक है ना। 2 cos स्क्वायर थीटा + 5 sin थीटा -4 = 0, ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड आउट थीटा, फाइंड थीटा, ये थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा। चलो भाई क्या करेंगे, एक cos स्क्वायर है एक साइन है, ऑब्वियस ही बात है cos स्क्वायर को साइन में चेंज करने की कोशिश करेंगे। 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा + 5 sin थीटा -4 बराबर क्या हुआ 0। यहाँ से ये होगा 2 - 2 sin स्क्वायर थीटा + 5 sin थीटा -4 = 0। ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा 2 sin स्क्वायर थीटा, ये उस साइड गया -5 sin थीटा, 2 - 4 इज -2, उस साइड जाएगा तो क्या होगा +2 = 0। अब यहाँ से अगर साइन थीटा को x ले लिया जाए तो क्या होगा 2x² - 5x + 2 = 0। कब, जब साइन थीटा को हमने क्या पुट कर लिया, x पुट कर लिया, तो ये होगा, ठीक है ना। साइन थीटा को हमने x यहाँ पे पुट कर लिया। अब देखो क्या होगा, चलो इसको श्रीधराचार्य से कैलकुलेट कर ले रहे हैं। x बराबर कितना होगा -b मतलब 5 + √b² दैट इज 25 -4a × c 2 × 2 अपॉन 2 × a। अब ये क्या होगा कि 5 + -4 दूनी 8 दूनी 16, 25 में से 16 गया, कितना हुआ 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना 3 अपॉन कितना हुआ 2 × 2 4। अब देखो क्या होगा, एक बार प्लस कंसीडर करोगे तो 8/4 2 होगा, माइनस कंसीडर करोगे तो 5 - 3 2, 2/4 कितना होगा 1/2। अब हमारे पास x के दो वैल्यूज आ गए, x = 2 और x = 1/2। अब बताओ कि x है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 1/2 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू कंसीडर करना चाहिए, ऑब्वियस ही बात है 1/2 कंसीडर करेंगे, बिकॉज कि साइन कभी भी -1 और से लेके 1 के बीच में ही होता है, उससे बाहर
नहीं जाता है। तो साइन थीटा बराबर कितना होगा 1/2। इसका मतलब थीटा बराबर क्या होगा, इसको काट देना, ये नहीं होगा। थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर 30 डिग्री, या फिर जो ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना, ठीक है। क्योंकि सिर्फ 30 पे ही साइन 1/2 नहीं होता, बहुत जगह पे होता है, बहुत सारे एंगल्स पे होता है। वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे कि कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, तो ये रहा कि क्वाड्रेटिक से रिलेटेड था। ये क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों में आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से आप लोग अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। ओके, अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक ना। चलो अब नेक्स्ट एक देखो, एक टाइप का कि क्या है कि जब कभी साइन एंड कॉस के बीच में लाइक दिस कि साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में यदि प्लस दिया है और कोफिशिएंट इसका क्या है a और इसका कोफिशिएंट क्या है b, इतना बराबर गिवन है k, और पूछा जा रहा है आपसे कि साइन थीटा, देखो प्लस गिवन है, माइनस के बारे में पूछा जा रहा है, साइन माइनस कॉस थीटा, और कोफिशिएंट क्या हो, इंटरचेंज हो, मीन्स यहाँ पे b हो और यहाँ पे a हो। तो पूछा गया कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये सब रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि याद होना चाहिए, और अब आपको भी याद हो जाएगा। लेकिन एक बार मेथड देख लो कि मेथड क्या, फिर डायरेक्टली हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसको मान लो x है, लेट दिस वन इज x। तो एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर लो, इसका भी स्क्वायर कर लो, इसका भी स्क्वायर कर लो, और इतना बराबर x था, क्योंकि इस साइड स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली वी नीड टू फाइंड आउट हियर x, हमें कैलकुलेट x करना है, ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू k स्क्वायर, ऐसा होगा, राइट। इस साइड अगर स्क्वायर किया जाए यहाँ पे तो क्या होगा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पे ऐड कर लो, ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये और ये दोनों एक साथ ऐड करो, a स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज ऑलरेडी 1, ये 1 के बराबर होगा, प्लस फिर इसको और इसको दोनों को ऐड करोगे तो b स्क्वायर कॉमन ले लो, फिर ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसके बराबर, इतना बराबर क्या है, k स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, है ना। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर इसका अंडर रूट कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब कभी साइन और कॉस के बीच का एंगल पॉजिटिव हो और यहाँ पे साइन और कॉस के बीच का साइन और कॉस के बीच का साइन जो है वो पॉजिटिव हो, और साइन और कॉस के बीच का यहाँ पे साइन क्या हो, नेगेटिव हो, मतलब साइन चेंज कर दिया गया हो, और कॉफिशिएंट क्या हो, इंटरचेंज हो, तो उसका वैल्यू हम लोग इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेंगे। कहने का मतलब ये है, इसी से रिलेटेड एक और भी है कि यहाँ पे साइन थीटा एंड कॉस थीटा के बीच का साइन क्या है, माइनस है, कॉफिशिएंट सपोज a एंड b है, लेट दिस वन इज इक्वल्स टू k। अब हमारे पास यहाँ पे साइन कॉस के बीच का साइन क्या है, माइनस, साइन एंड कॉस के बीच का साइन जो अब है वो है प्लस, जो पूछा जा रहा है, और कॉफिशिएंट इंटरचेंज है, मतलब यहाँ पे b तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सिंपली यू राइट हियर कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फिर से ये माइनस k स्क्वायर। कीप इन माइंड कि
प्लस वाला गिवन है माइनस के बारे में पूछेगा, या फिर माइनस वाला गिवन है प्लस के बारे में पूछेगा, दोनों केसेस में रिजल्ट एक ही जैसा होता है कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। आप इसको इजीली इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। तो चलो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक ना, कि ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इफ 2 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 3 है। इफ 2 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो हमें बताना है कि sin थीटा माइनस cos थीटा और कॉफिशिएंट इंटरचेंज, मतलब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, इसका वैल्यू क्या होगा। भाई लिख लो वैसे ही कि 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 25 माइनस 9 इजकल टू रूट 20। इसका मतलब ये हो गया प्लस माइनस 2 रूट 5 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लो, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 गिवन है, और पूछा गया आपसे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। तो आप एक काम करोगे, फिर यहाँ पे 1 देखो, यहाँ पे क्या है, साइन कॉस के बीच निगेटिव है, साइन कॉस के बीच पॉजिटिव पूछा जा रहा है, कोफिशिएंट 1 1 है, इसको यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया गया है, 1 यहाँ ये 1, बात एक ही हो गया भाई। तो क्या होगा, फिर से वही सेम फॉर्मूला कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, है ना। ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 माइनस 1/4, दैट मीन्स 8 में से 1 गया 7, 7 और ये नीचे 4 होगा, अंडर रूट है, तो कितना हो जाएगा ये प्लस माइनस 2 एंड दिस इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन कि इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/13 है, 7/13 है, आपसे पूछा गया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस वन। फिर से आप वही फॉर्मूला यूज करोगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 7/13 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ये कितना होगा 49/169, है ना, 169 मीन्स व्हाट कि ये इस साइड हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा 338 माइनस 49, जो कि ये है 289/169 का अंडर रूट, ठीक है ना। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 17/13 के बराबर होगा, प्लस माइनस 17/13, इस प्रकार से आप लोग कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस है प्लस गिवन है, माइनस चाहिए और कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो, तो आप डायरेक्टली इसको इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। ओके चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा एक नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की तरफ, ठीक ना, देखते जाओ। इसी फॉर्मूले पे बेस्ट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन भी देख लो, क्योंकि पेपर में जनरली आता है, ठीक है। जस्ट लुक एट हियर कि पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन की फाइंड साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 88 प्लस साइन स्क्वायर 89 प्लस साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। इसका कंसेप्ट सीखना पहले अच्छे से। देखो है क्या, ये तो साइन 90 ये 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर ये 1 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो 1 हो गया। बाकियों का क्या करना है, तो जस्ट लुक एट इट। आप एक बात बताओ, इसको साइन 89 को, साइन स्क्वायर 89 को कॉस स्क्वायर 1 लिख सकते हैं क्या। अभी आज ही की क्लास में बताया गया कि साइन एंड कॉस के वैल्यूज बराबर होते हैं यदि उन दोनों के एंगल्स का सम क्या हो 90 हो। इसको क्या लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर, कॉस के टर्म में कितना 2 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 मिल के 1 देगा,
ये साइन स्क्वायर 2 प्लस कॉस स्क्वायर 2 मिल के कितना देगा, फिर से 1 देगा। अब देखो यहाँ से क्या है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये और ये मिलके 1 दे रहा है, ये और ये मिलके 1 दे रहा है। दैट मीन्स व्हाट, कि वैसे दो एंगल्स जिनका सम 90 है, वैसे दो एंगल्स जिनका सम क्या है 90 है, वो दोनों क्लब होके आपको 1 दे रहा है। ठीक है, तो 1 से 89 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 89 है ना, टोटल 89 टर्म्स है। अब इसमें 89 टर्म्स है, अगर उसको पेयर बनाया जाए तो टोटल कितने पेयर्स होंगे, 44 पेयर होगा। ठीक है ना, तो 44 पेयर्स और प्रत्येक पेयर 1 देगा, तो 44 टाइम्स हमारे पास 1 होगा, 1 1 1 44 टाइम्स। अब एक का पेयर नहीं बनेगा एंड दैट इज साइन स्क्वायर 45 क्यों, बिकॉज कि 45 का पेयर बनाने के लिए एक और हमें 45 चाहिए, और 45 दो बार तो नहीं है ना इसमें, और एक लास्ट में 1 है हमारे पास, तो ये कितना हो गया 44 1 45 प्लस साइन स्क्वायर 45। देखो ये होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करो कितना होगा 1/2, इसका मतलब ये हुआ 45 1/2 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हुआ। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, एक और क्वेश्चन देखो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो कि आपको दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट डॉट डॉट। इस बार क्या कर रहा है, सिर्फ ऑड एंगल्स को कंसिडर किया जा रहा है। साइन स्क्वायर 87 प्लस साइन स्क्वायर 89। ठीक है ना, अच्छा आपको ये एक बात तो पता चल गया है कि इसको देखो, क्या इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 1, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 3, और ये दोनों मिलके कितना देगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये 1 देगा। साइन स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 3, ये कितना देगा 1 देगा, है ना, मतलब दो टर्म्स मिलके 1 दे रहा है। तो देखो यहाँ पे 1 और 89 दे रहा है, 3 और 87 दे रहा है, मतलब वो दो टर्म्स दे रहा है जिनके एंगल्स का सम क्या है 90 डिग्री है ना। अच्छा अब एक बात बताओ, 1 से लेके 89 तक कॉन्टिन्यूसली अगर काउंट किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 89, है ना। लेकिन अब इसमें कितने ऑड नंबर्स हैं, तो एक बात बता दूं, काउंटिंग ऑड से शुरू होता है और अगर इवन पे जाके खत्म होता है तो उसमें आधा ऑड होगा आधा इवन होगा, आधा सम और आधा विषम हो। लेकिन ऑड से शुरू के ऑड पे ही खत्म हो तो उसमें ऑड का संख्या 1 ज्यादा हो जाता है। दैट मीन्स व्हाट कि 1 से लेके 89 तक कॉन्टिन्यूसली अगर हम कंसीडर करें, ठीक है, तो इसमें कितना ऑड होगा कितना इवन होगा। तो आप एक काम करो, 89 तक नहीं 88 तक कंसीडर करो, 88 तक, 1 से लेके 88 तक, उसमें 44 ऑड होगा 44 इवन होगा। तो ऑड 88 तक 44 ऑड हो गया और एक ऑड ये है, टोटल कितना ऑड हो गया हमारे पास 45। अब देखो क्या है, 45 टोटल टर्म्स हो गए, 45 टर्म्स में पेयर कितने का बनेगा, तो पेयर 22 पेयर बनेगा, है ना। तो 22 बार 1 आएगा और प्लस एक बीच में छूट जाएगा, कौन सा, साइन स्क्वायर 45, ये कितना हो गया 22, और ये होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। दैट मीन्स व्हाट 22 1/2 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, ठीक है, देखो वो क्या, एक और क्वेश्चन, और उम्मीद है इस क्वेश्चन को सब कोई खुद से कर लेगा। ठीक है, एक नेक्स्ट जो है कि कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 कॉस स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 85 डिग्री। ठीक है, आप एक बात बताओ कि कॉस स्क्वायर 85 को इन टर्म्स ऑफ साइन अगर लिखना हो तो साइन स्क्वायर कितना लिखेंगे 5 डिग्री, इसको साइन स्क्वायर कितना लिखा जा सकता है 10 डिग्री, है ना। ओके, अब एक बात बताओ कि यहाँ से ये और ये मिलके साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 1 देगा, यहाँ से ये दोनों मिलके क्या देगा 1 देगा, है ना। दैट मीन्स व्हाट कि वैसे दो एंगल्स जिनका सम 90 है वो दोनों मिलके एक बार 1 देंगे, है ना, ये 1 ये 1, है ना। तो आप एक बात बताओ 5 से 85 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो भाई उसको 85 को 5 से डिवाइड कर लो 17 हो गया।
टोटल 17 टर्म्स हुआ। 17 टर्म्स में पेयर कितना बनेगा, दो दो का पेयर अगर बनाना हो तो टोटल 17 है, 8 पेयर बनेगा। तो 8 पेयर, प्रत्येक पेयर जो है 1 देगा, तो 8 बार 1 होगा, और प्लस बीच में एक छूट जाएगा फिर से हमारे पास cos स्क्वायर 45, जो कि होता है 1/√2। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 8 + 1/2, दैट मीन्स 8 1/2, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी बताया गया है इसको तुम बहुत अच्छे से देखोगे। ठीक है, एक दो बार बहुत अच्छे से समझ लेना, बिकॉज कि अगर ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी तो आगे फिर धीरे धीरे हम लोग ऐसे सारे के सारे ट्रिगो के क्वेश्चंस, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो सारे कर लेंगे। ठीक है, और एक क्लैरिटी के साथ सभी का कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखना अच्छे से। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और भी कुछ। ठीक है, ओके, थैंक यू।